अभी हम लोग जो है यानी 2 जुलाई का जो एग्जाम है त्रैमासिक 9th क्लास का जो त्रैमासिक एग्जाम है 2 जुलाई का, जो कि सोशल साइंस और साइंस का है। फर्स्ट सिटिंग साइंस है, दूसरा सिटिंग सोशल साइंस है। ये जो 15 है ये फर्स्ट सिटिंग का, ये 20 को जो है ये सेकंड सिटिंग का। तो टाइम बहुत कम, इसलिए शॉर्ट में हम आप लोग को समझा देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताते हैं। समझाने के लिए तो बहुत आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आपको जो हम क्वेश्चन और आंसर सिर्फ बता देते हैं। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में, अगर सपोज डैट पूछेगा कि चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है ना, ये इसको प्रति बोला जाता है। क्या बोलता है? प्रति। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बोलेगा चाल और वेग में क्या अंतर है, तो क्या बोलिएगा? चाल जो है वो सदिश राशि है, और सॉरी वेग सदिश राशि है, उसके बाद चाल अदिश राशि है। वेग सदिश राशि और चाल अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद बोलेगा जड़त्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोलिएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहीं पर चाल का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, इसमें स्क्वायर नहीं है। बात को कृपया ध्यान से और काफी क्रमबद्ध तरीके से समझिएगा। समझ में आया ना? उसके बाद आप लोग को दिया गया है, यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग होता है, वो क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु 10 सेकंड में, कितना? 10 सेकंड में, एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है। क्या मीटर? 100 मीटर। 100 मीटर चलती है तो उसका चाल क्या होगा? तो होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब सातवां है, किसी वस्तु की विस्थापना और दूरी समान हो सकती है। कब? जब गति रेखीय हो। जब गति रेखीय हो। और 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गति का रेखा चित्र दिखाता है। क्या दिखाता है? समय और दूरी का संबंध। समय और दूरी का संबंध। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में है तो उसका वेग क्या होगा? बदलता रहता है। क्या होता है? उसका वेग बदलता रहता है, नहीं चेंज होते रहता है। अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति आवर। 60 किलोमीटर प्रति एच से आवर होता है, मतलब घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मान मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? क्या होगा? 16.67। क्या होगा? 16.67। 16.67। इसको 67 बोलने का गलती मत करिएगा। पॉइंट के बाद एक एक अंक को गिना जाता है। 6-7 इसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद एक और था यहाँ, जड़त्व का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुना वेग। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो किससे है? जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व से है। न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम भी है। प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अब 15 नंबर में है, दो वस्तु के टकराने पर कुल संवेग क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यह था आपका जो है साइंस का 15 क्वेश्चन। मात्र 15 लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। उसके बाद आइए SST में सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, सोशल साइंस, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि आपको 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है? अरे बुआ जाओ घर जाओ। हाँ जाओ तुम। राधे राधे जाइए। हाँ ठीक है, राधे राधे। हाँ हो जाएगी। आप रुकने बैठ जाइए ना, तो 10 मिनट रहना।
बिना हल्ला किए हुए आप लोग जाइए, बढ़िया से ऊपर में फोन है। चलिए आइए, एसएसटी में पहला क्वेश्चन, पहला हो रहने दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस देश को पूर्व की मोती कहा जाता है? बोलेगा क्वेश्चन, किस देश को जो है पूर्व की मोती कहा जाता है? पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका। किस देश को? श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस देश से होकर गुजरती है? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये तीनों देश से होकर के गुजरती है। ये तीनों देश से होकर के क्या करती है? गुजरती है। अरे बुआ भागे। 4 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य, यानी ग्रुप होता है सब देश का, कौन किसका सदस्य होता है? समझ में गया ना? सार्क का सदस्य कौन है? भारत भी है, शामिल है उसमें। क्या है? भारत भी है। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? बिहार। ये अपना बिहार में बोधगया है। कहाँ पर है? बोधगया बिहार में ही है। उसके बाद कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्नलिखित में कौन है? कोसी परियोजना में कहाँ है? नेपाल। आपको बता दे, बिहार और नेपाल के बीच में कोसी नदी है। कौन सा नदी है? कोसी नदी। अगर वो टूट गया तो बिहार में पूरा बाढ़ आ जाएगा। हाँ हाँ, कोसी जो है बिहार का शोक नदी कहता है। बिहार बोलेगा, बिहार का शोक मतलब क्या? दुख। शोक मतलब क्या होता है? दुख। अगर कोई इंसान का मृत्यु होता है तो उसके घर में शोक होता है, दुख होता है। उसी तरीका से बिहार का शोक नदी, दुखद नदी कौन सा है? कोसी नदी, जो कि कहा भारत, नेपाल और बिहार के बीच में। अगर वो टूटले तो बिहार गले, समझला? चल बना। चलिए अब देखिए, एन नीनो अल नीनो क्या है? ये दोनों क्या है? गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। उसके बाद बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? तो बबुआई पटनवा में है। बिहार गांधी सेतु कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना में है, जिसको हम लोग गांधी सेतु बोलते हैं। अब देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच जो है कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक प्रदूषण नदी, यानी प्रदूषण मतलब क्या होता है? समझ रहे ना? कराकुच गंदा नदी, मतलब कि प्रदूषण करता है, जैसे मतलब महकता है, गंदगी देता है। प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। कौन सा नदी है? साबरमती नदी। आइए 11वां नंबर में, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। आपको बता दें, सबसे पहले तीन बार जो है वन संरक्षण अधिनियम लगाया था। चलिए आइए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो क्या बोलिएगा? मासीराम। कौन सा? मासीराम। वहां सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसी स्थान पर, मासीराम में। निम्नलिखित में कौन नदी सोंगपो नाम से जानी जाती है? कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। आइए, किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? कहाँ है? असम में। कौन सा? कहाँ पर? असम में। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन रेल तट पर कब से होती है? कब से होती है? जून से होती है। कब से होती है? जून से होती है। निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी, हाँ, निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी पर उद्गम स्थान है? तो कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। आपको बता दें, ये जो है कावेरी नदी, वो कहाँ से उसका उद्घाटन होता है? तो कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उसका जल निकलना प्रारंभ होता है। आइए, निम्नलिखित में कौन झील का उदाहरण है? तो डल झील, वुलर झील, संभर झील, ये तीनों झील जो है झील का, ये तीनों झील है। तो ऑप्शन अगर में रहेगा, ऑप्शन डी में देखिएगा, इनमें से सभी रहेगा, उसमें मार दीजिएगा। ठीक, समझना गया ना? आइए, कैस्पियन क्या है?
हाँ, सागर निम्न में क्या है? ये क्या, एक झील है। क्या है? एक झील है। केस्पिन को झील, केस्पिन को देखिए क्या समझ जाइए, एक झील है। ठीक है, आइए थोड़ा सा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन है? नहीं है। आपको बता दे, जो आपदा, आपदा मतलब क्या होता है? जैसे बाहर हो गया, धूप हो गया, सूखा हो गया, इन्हीं प्राकृतिक आपदा किसे बोलते हैं? जो कि इन्हीं एक तरफ समझिए, जो कि भगवान द्वारा होता है, जैसे बारिश, जैसे धूप, कड़ी वर्षा, ये हो गया प्राकृतिक आपदा। ठनका गिरना, ये सब प्राकृतिक आपदा हो गया, यानी भगवान के द्वारा दिए गए को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा। जो मानव, जो यानी मानव जो है, यानी जो मनुष्य उस चीज को करता है, उसको क्या बोलते हैं? मानवीय आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मानवीय आपदा बोलते हैं। अब बोलेगा इनमें से कौन सी मानवीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? जब प्राकृतिक आपदा नहीं तो कौन आपदा है? मानवीय आपदा। अब मानव ही तो बम विस्फोट करता है, बम बनाकर फोड़ता है। समझ में ना? ऑप्शन में रहेगा बाढ़, रहेगा सूखा, रहेगा सुनामी, रहेगा, और तीसरा चौथा में रहेगा बम विस्फोट। तो क्या मारिएगा? बम विस्फोट, क्योंकि इंसान खुद बम बनाता है। आइए लास्ट में एक 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो क्या बोलिएगा? जापान। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे है। ठीक है, तब अभी फिलहाल जो आप लोग को 15 और 20, 35 को ही लिखा है, हो सकता है कि कल आगे और भी लिखा देंगे। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। बिना करे तो